सभी दोस्तों का यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत एवं वेलकम। आज है 14 जनवरी 2025। करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं आज का अपना काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरस्कार टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रतीक बाइकर, प्रियंका झंगले, रोहित शर्मा, अर्जुन हेगड़े। आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या सही है बच्चा? ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक बाइकर इसका भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कर रहे हैं खो खो विश्व कप 2025 के अंदर। खो खो विश्व कप 2025 टूर्नामेंट में पुरुष 20 पुरुषों और 19 महिला टीम में शामिल है। प्रतीक बाइकर की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष टीम नेपाल, पेरू, ब्राजील, भूटान के साथ ग्रुप ए में शामिल है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टी20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा, बी हार्दिक पांड्या, सी सूर्य कुमार यादव, डी विराट कोहली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है भारतीय टीम का कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ जो आपकी टी20 सीरीज होने जा रही है। सूर्य कुमार यादव 22 जनवरी 2025 को कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अक्षर पटेल उप कप्तान का रोल निभाएंगे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। आपको इसका राइट आंसर बताना है। 3 का राइट आंसर है डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जयंती मनाई जाती है ना, किस तारीख को? 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ? मकर संक्रांति, बी पूष पूर्णिमा, सी माघ पूर्णिमा, डी महाशिवरात्रि। तो अगर आप बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूष पूर्णिमा को। पूष पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का अवसर शुरू होगा। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगम महाकुंभ 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में पूष पूर्णिमा पर अमृत स्नान के साथ शुरू हुआ। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदी मिलती हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी, बी गंगा, यमुना, सरस्वती, सी गंगा, कावेरी, सरस्वती, गंगा, गोदावरी, सरस्वती। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा, यमुना, सरस्वती। बी विकल्प इसका सही है। जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत किससे जुड़ गया है? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, बी आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की सहमति, सी संयुक्त राष्ट्र डेटा इनोवेशन लैब, डी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर प्रयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति बनाई गई है, ये भारत के साथ जुड़े हैं। आज का अपना 7वां प्रश्न, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का उद्घाटन कहां हुआ? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद। आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो 7 का जो राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा मुंबई के बारे में। अगर आपसे कहा जाए कि मुंबई किस राज्य की राजधानी है तो आप बता सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। क्या बच्चा? मुंबई। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र में बोली जाती है आपकी मराठी भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चा? मराठी भाषा बोली जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि राज्य दिवस कब मनाया जाता है, महाराष्ट्र अपना राज्य दिवस कब मनाता है, तो महाराष्ट्र अपना 1 मई को राज्य दिवस के रूप में मनाता है। अगर हम बात करें मुंबई में जिलों की संख्या तो मुंबई के अंदर 36 जिले हैं। अगर मुंबई के बारे में आपसे ये पूछे कि लोकसभा की सीटें कितनी है मुंबई में, तो आप बता सकते हैं कि 48 सीटें लोकसभा की हैं। अगर आपसे कोई पूछता है राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की 19 सीटें हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं बच्चा, तो विधानसभा की 288 सीटें हैं। इसी तरीके से अगर हम चेन्नई पर कुछ चर्चा करें तो आपको ये बताना है चेन्नई किस राज्य की राजधानी है, तो ये तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है कौन? चेन्नई। अगर आपसे कोई ये पूछे इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसकी भाषा है राज्य की तमिल। क्या है बच्चा? तमिल। अगर आपसे कोई पूछे इसका राज्य
राज्य दिवस कब मनाते हैं या राजकीय दिवस कब मनाते हैं? तो बच्चा ये मनाते हैं आपका 14 अप्रैल को। कब मनाते हैं बच्चा? 14 अप्रैल को। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इसमें लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप बता सकते हैं कि चेन्नई या तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की सीटें आपकी कितनी हैं? 39 लोकसभा की सीटें हैं। अगर आपसे कोई पूछे राज्यसभा की सीटें कितनी हैं तमिलनाडु के अंदर, तो 18 हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि विधानसभा की सीट्स कितनी हैं, तो आप बता सकते हैं 234 सीटें विधानसभा की हैं। अब हम बात कर लेते हैं नई दिल्ली की। नई दिल्ली की बात करें तो इसमें हिंदी और पंजाबी भाषा बोली जाती है। कौन कौन सी बोली जाती है? अधिक मात्रा में हिंदी और पंजाबी अधिक लोग बोलते हैं। वैसे और भी यहाँ भाषा बोली जाती है। अगर हम बात करें यहाँ की लोकसभा सीटें दिल्ली में, तो दिल्ली के अंदर जो लोकसभा सीटें हैं उनकी संख्या है 7। अगर राज्यसभा सीट की बात करें तो दिल्ली के अंदर राज्यसभा सीटों की संख्या है बच्चा 3। और विधानसभा सीटों की बात करें असेंबली की, तो यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो 70। इसी तरीके से अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य की राजधानी है ना? इतनी बात जान गए। अगर इसके गठन की बात करें कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये 2 जून 2014 को हुआ था। अगर आपसे कोई पूछता है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं तेलंगाना में, तो आप बता सकते हैं कि 17 लोकसभा की सीट्स हैं। राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। और विधानसभा या असेंबली की बात करें तो यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो 119 है। अगर वर्तमान समय में मुख्यमंत्री आपसे कोई पूछे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री या सीएम कौन है, तो रेवंत रेड्डी जी हैं। रेवंत रेड्डी जी हैं। अगर आपसे इसी लगे हाथ अगर आपसे ये पूछ ले कि वर्तमान समय में राज्यपाल या गवर्नर कौन है ना बच्चा, तो आप बता सकते हैं कि गवर्नर है वो है देव वर्मा। देव वर्मा जी हैं। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लेते हैं इससे। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का उद्घाटन मुंबई में ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रेवल थीम के साथ हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आयुष्मान प्रणालियों पर आधारित समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र प्रमुख बनाना है। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और प्रमुख भागीदारों के सहयोग से किया गया। इस समिट का आयोजन आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकृत करने पर है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आज का हाल ही में भारत की समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद या चेन्नई? तो आपको 8 का राइट आंसर बताना है। बी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली के अंदर। उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किस पर? बेंगलोर पर। अगर हम बात करें बेंगलोर के बारे में, तो जो बेंगलोर है ना वो कर्नाटक है ना, कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बेंगलोर कहाँ की है? कर्नाटक राज्य की राजधानी है। अगर आपसे कोई वर्तमान में इसके सीएम पूछे कर्नाटक के, तो आप बता सकते हैं सिद्धारमैया जी हैं। कौन है बच्चा? कौन है बच्चा? सिद्धारमैया जी हैं। कैसे? सिद्धारमैया जी हैं। अगर आपसे इसी के गवर्नर पूछ लिए जाएं या राज्यपाल आपसे कोई पूछता है कि कर्नाटक राज्य के राज्यपाल कौन है, तो आप बता सकते हैं थावर चंद्र गहलोत। कौन है बच्चा? गहलोत। ठीक है। अगर आपसे कर्नाटक के बारे में ये पूछे कि इसका गठन कब हुआ था कर्नाटक राज्य का, तो आप बता सकते हैं 1 नवंबर आपका कब हुआ था? 1956 को, है ना बच्चा। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, है ना, राज्यसभा की अगर सीट पूछी जाती है कि कर्नाटक में कितनी है, तो आप बता सकते हैं 12 सीटें हैं। अगर आपसे असेंबली या विधानसभा की सीट से पूछी जाती है तो आप बता सकते हैं 224 सीटें हैं। और लोकसभा की अगर सीटों की संख्या पूछी जाए तो आप बता सकते हैं 28 सीटें हैं। तो दिल्ली के बारे में हमने आपको अभी बता दिया था। फिर जानना है तो जान लीजिए कि यहाँ पर हिंदी और पंजाबी भाषा बोली जाती है। कौन कौन सी? हिंदी और पंजाबी अधिक भाषा बोली जाती है। अगर लोकसभा की सीटें जाननी है तो दिल्ली के अंदर 7 है। अगर राज्यसभा की सीटें अगर जाननी है बच्चा तो दिल्ली के अंदर 3 है। अगर विधानसभा की सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर 70 सीटें। ठीक है। यहाँ पर अगर पक्षी देखें, यहाँ का पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी क्या है दिल्ली का, तो आप बता सकते हैं क्या है? धूसर तीतर। ठीक है। पक्षी की बात करें। अगर पशु की बात करें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर लंगूर है। क्या बच्चा? लंगूर। इसी तरीके से अगर आपको जानना है हैदराबाद के बारे में, तो हैदराबाद के बारे में बताऊं कि ये तेलंगाना उस राज्य की राजधानी है तेलंगाना की। कहां पर? हैदराबाद के अंदर। अगर हैदराबाद के मुख्यमंत्री या सीएम की बात करें तो रेवंत रेड्डी जी हैं।
है ना, रेवंत रेड्डी जी है ना। अगर इसके गठन की बात करें कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं 2 जून 2014 को हुआ था, है ना। और जान लें तो अगर लोकसभा सीट भी अगर इसकी पता करनी है तो आप बता सकते हैं कि 17 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 7 सीटें हैं। अगर विधानसभा या असेंबली स्टेट्स सीटों की बात करें तो यहाँ पर 119 सीटें हैं। इसी तरीके से अगर चेन्नई के बारे में जानना है, तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है बच्चा, चेन्नई, है ना, तमिल भाषा बोली जाती है। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। अगर राज्य के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है तो आप बता सकते हैं 39 सीटें, है ना। राज्यसभा की अगर आपसे कोई सीट पूछे तो 18 है, और आपसे विधानसभा की कोई सीट पूछता है तो आप बता सकते हैं कितनी बच्चा, 234 सीटें, है ना। आप देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारत में समुद्री डीकार्बोनाइजेशन सम्मेलन जो बंदरगाह मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक द्वारा सह आयोजित किया गया था, ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसने ग्रीन शिपिंग और सतत बंदरगाह संचालन के महत्व पर जोर दिया। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र को वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित करना था, जिसमें हरित सागर ग्रीन पार्ट दिशा निर्देशित और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य जैसे पहल पर चर्चा की गई। यह भारत की अपनी समुद्री उद्योग को एक स्थायी भविष्य के लिए बदलने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखते हैं आज का अपना प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत का उद्घाटन किस राज्य में किया, है ना। बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया, ये भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। तो किस राज्य में किया ये आपको बताना है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र राज्य में किया। किस राज्य में किया बच्चा, महाराष्ट्र राज्य में किया। उससे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उड़ीसा जो राज्य है उसकी राजधानी अगर आपसे कोई पूछे तो कहां पे बच्चा, आप बता सकते हैं भुवनेश्वर के अंदर है उड़ीसा राज्य की राजधानी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान समय में इसके मुख्यमंत्री कौन है, उड़ीसा के सीएम कौन है, तो आप बता सकते हैं मोहन चरण मांझी जी है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस समय में राज्यपाल कौन है, वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य के राज्यपाल कौन है, तो आप बता सकते हैं राज्यपाल का नाम है रघुवर दास, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं उड़ीसा राज्य की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल का बच्चा 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं तो बताएंगे आप 21 हैं। अगर आपसे कोई पूछे राज्यसभा की सीटें कितनी हैं तो बताएंगे 10 हैं, है ना। अगर आपसे कोई विधानसभा या असेंबली सीट्स के बारे में बात करें तो बताएंगे 147 है। अगर हम और भी कुछ जानना चाहते हैं तो जान लें थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में। कई बार हमने बता दिया, जो चीजें बता दी वो नहीं बताएंगे और नई चीज बताते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से अभयारण्य है या उद्यान है, तो बता सकते हैं तानसा अभयारण्य कहां पर स्थित है, ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि बोरोविली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो ये भी आपके कहां पर स्थित है बच्चा, बोरोविली राष्ट्रीय उद्यान आपके महाराष्ट्र में है, राष्ट्रीय उद्यान। अगर और भी जानना चाहते हैं तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है बच्चा, ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पर है, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अब अगर कर्नाटक के बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में भी जान लीजिए। अगर कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो बच्चा कहां पे है, बेंगलुरु है। कहां है, बेंगलुरु, ठीक है। इतनी आप जान गए। अगर कर्नाटक राज्य के बारे में और जानना है तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है बच्चा वो कन्नड़ भाषा बोली जाती है ना। अगर दिवस की बात करें, राज्य दिवस कब मनाता है कर्नाटक अपना, तो ये आपका मनाता है 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर को। अगर लोकसभा सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 28 है, राज्यसभा सीट्स की बात करें तो 12 है। इतनी बात आप जान गए। अब मध्य प्रदेश के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा जान लें तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। अगर यहाँ पर सीएम की वर्तमान समय की बात करें तो मोहन यादव जी सीएम है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल की बात कर ले, मुख्यमंत्री तो हमने बता दिए, सीएम साहब तो बता दिए। अगर हम राज्यपाल की बात करें, गवर्नर की, तो है मंगू भाई छगन भाई पटेल जी, ठीक है। कौन है, छगन भाई पटेल जी, है ना। अगर इसके राज्य दिवस की बात करें तो इसका जो राज्य दिवस है मध्य प्रदेश का वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है बच्चा, 1 नवंबर को, ठीक है। इसी के अंदर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पंचमढ़ी अभयारण्य स्थित है।
देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहारा देवी में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया, जो बंजारा समुदाय की धरोहर है। यह 4 मंजिला बंजारा विरासत म्यूजियम अनेक नेताओं के चित्रों और ऐतिहासिक धरोहरों के माध्यम से बंजारा समुदाय की समृद्धि विरासत को प्रदर्शित करता है। देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 10। कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी गुजरात। तो उसका राइट आंसर बताना है। 10 का राइट आंसर है सी, तेलंगाना राज्य एक ऐसा राज्य बन गया है जो जनगणना आधारित क्या करेगा, जातिगत जनगणना आधारित करने की बात कर रहा है कि जात के आधार पर जनगणना करेगा। ये कैसा राज्य बन गया है? तीसरा राज्य बन गया है ना। तो केरल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केरल की राजधानी अगर आपको बतानी है तो कहां पे बच्चा? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। अगर आपसे कोई सीएम पूछे तो इसके सीएम है वर्तमान समय में पिनराई विजयन। ठीक है। अगर आपसे कोई राज्यपाल वर्तमान समय में पूछे तो इनके राज्यपाल हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान जी। ठीक है। अगर इसके गठन की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। महाराष्ट्र के बारे में हमने कई बार बता दिया, लेकिन हम तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना राज्य की बात है तो हैदराबाद इसकी कैपिटल या राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी। ठीक है। राज्यपाल हैं देव वर्मा जी, इनके साथ देव वर्मा जी। ठीक है। अगर हम बात करें इसके गठन की तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था, है ना। गुजरात के बारे में जाने तो गुजरात है हमारा राज्य, उसकी राजधानी है कहां पे बच्चा? गांधीनगर। ठीक है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी। अगर राज्यपाल आपसे कोई पूछे तो आचार्य देवव्रत जी है। अगर आपसे कोई पूछे इसका गठन कब हुआ था गुजरात राज्य का तो बता सकते हैं 1 मई 1960 को। ठीक है। लोकसभा की अगर सीट आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं 26। राज्यसभा की सीटें 11 हैं। अगर विधानसभा की आपसे सीट कोई पूछता है तो 182। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तेलंगाना सरकार ने सभी समुदायों के बीच संसाधनों के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। इससे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो अभी मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद तीसरा राज्य क्या बना है? तेलंगाना। यह सर्वेक्षण ओबीसी, एससी और एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधार के लिए विभिन्न अवसरों की योजना और कार्यान्वयन का लक्ष्य रखता है। यह राज्य इन समुदायों के लिए रोजगार और राजनीतिक अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित है। अगर आपको ये करंट अफेयर्स के आज के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अगर आपको पसंद आए हों तो आप इन वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। साथ में दोस्तों हमारे चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आप लोगों को क्या प्राप्त हो जाए? नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।